हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और साथ ही साथ डिवाइन से प्रे कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटाकल्स, द हायरोफेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेविल, 3 ऑफ wands, Temperance, 8 of cups, Ace of wands and bottom energy is 8 of swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में इस समय सोच रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे एलिमेंट्स, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर एनर्जी यहाँ पर आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि मुझे ये दिखा रही है कि मे बी आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में जैसे बात कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। ये जानना चाहते हैं, ये कुछ तो है जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में अपने पार्टनर को नजर आ रहे हो। ये अगर आपको देख पा रहे हैं तो मतलब आप बहुत ही मिस्टीरियस इनको नजर आ रहे हो और इनके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है जानने की कि आखिर आपके दिल में इनके लिए क्या है। मे बी आप लोगों के सेपरेशन को काफी समय हो चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं जानते कि अब आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। ओके, सो ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप बहुत ही मिस्टीरियस अपने पार्टनर को दिख रहे हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोगों से। अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेंबर से अगर आपकी बात होती है, आपके फैमिली मेंबर से इनकी बात होती है आपके पार्टनर की, तो उनसे, आपके ब्रदर, सिस्टर, कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों को जानता हो, उससे ही आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन टैरो रीडिंग्स या किसी तरीके की गाइडेंस भी ले रहे हो कि आगे क्या होना चाहिए, आगे इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। हायरोफेंट विद डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है कि मे बी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ओके, और सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट्स हैं, गोल्स अचीव कर लिए हैं या किसी तरीके के एम्स आपके पार्टनर ने अचीव कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर भी कोई खुशी नहीं है, फिर भी किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं है, फिर भी इनको एक कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं मिल रही। कोई अचीवमेंट हुई है लेकिन उस अचीवमेंट की खुशी नहीं है आपके पार्टनर को। क्यों नहीं है उस चीज की खुशी? क्योंकि आप इनके पास नहीं हो। ये इनकम्प्लीट, अंदर से ये पर्सन बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट जैसे महसूस कर रहे हो। डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि ये हाईली अट्रैक्टेड और ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उनको ये चीज महसूस हो रही है कि अगर फिर से ये रिश्ता वापस जुड़ता है, यानी आप दोनों के बीच में रीयूनियन अगर फिर से हो जाता है, तो क्या फिर से वापस पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा? क्या पहले जैसी बॉन्डिंग हो जाएगी आप दोनों के बीच में? क्या आप दोनों फिर से साथ में खुश रह पाओगे? क्या आप फिर से इनसे वैसा ही प्यार करोगे जैसा प्यार आप पहले करते थे? क्योंकि क्या होता है ना कि एक रिश्ते में जब गांठ बन जाती है ना, गांठ आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है और फिर से जब जुड़ता है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, है ना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप उनको गलत समझते हो, अब आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, है ना। अब आपकी वो गुड बुक्स में तो नहीं है।
तो उनको लग रहा है कि अगर फिर से रीयूनियन हो भी जाता है आप दोनों के बीच में तो क्या चीजें पहले जैसी होंगी। ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डरा रही हैं, बहुत ज्यादा इस चीजों के बारे में सोचने पर आपके पार्टनर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नंबर की एनर्जी दोबारा रिपीट हुई है, 8 नंबर की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है। हो सकता है 3, 5, 1 या 8 आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो सकता है ये मंथ्स कुछ स्पेसिफिक हो, 3 यानी मार्च का मंथ, 8 यानी अगस्त का मंथ, 5 यानी मई का मंथ, 1 यानी जनवरी का मंथ। हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए किसी तरीके के स्पेशल हो सकता है आप लोगों की अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप टोटल करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर आओगे तो भी पॉसिबल है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी 3, 1, 5 या 8 आता हो। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ इनिशियल्स भी मेरे माइंड में एकदम से अभी आए हैं और वो इनिशियल के है, के और एस। आई डोंट नो किन लोगों के लिए के, एस, ए लेटर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ऐसा ए लेटर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स भी यहाँ पर एकदम से मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हुआ है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी टेम्परेंस और 8 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर ऊपर से प्रिटेंड सबको ये कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे जीते आए हैं। आपके जाने या आपके होने या ना होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्पेशली ये चीजें उन लोगों को दिखा रहे हैं जो लोग आप दोनों को जानते हैं, जो लोग आप दोनों के ब्रेकअप को जानते हैं। ये उन लोगों को यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उन लोगों को ही नहीं बल्कि मैं आपको भी कहूंगी कि ये पर्सन आपको भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी हैं, ये खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन रियलिटी ये नहीं है इनके अंदर। अगर आप देखोगे तो रियलिटी ये नहीं है। ये अंदर से बहुत ज्यादा उदास और अनहील्ड नजर आ रहे हैं। आप जब इनके लाइफ में थे ना तो आपके इनकी लाइफ में होने पर ये बहुत हील्ड फील करते थे, इन्हें बहुत हैप्पीनेस महसूस होती थी, है ना। इनका ध्यान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर या दुख पर नहीं जाता था। इनका हमेशा फोकस अपनी लाइफ की खुशियों पर और हैप्पीनेस पर, आप पर रहता था। लेकिन जब से आप इनकी जिंदगी से गए हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अनहील्ड महसूस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ खराब हो गया है और इन्होंने सब कुछ खुद खराब कर दिया है, डैमेज कर दिया है, इस रिश्ते को डैमेज कर दिया है, आपको डैमेज कर दिया है। तो इस तरीके का एनर्जी आपके पार्टनर को फील होती है, जहां पर उनको लगता है कि जो कुछ भी खराब हुआ है इस रिश्ते में उसके कसूरवार ये खुद हैं। और ये पर्सन खुद ही से डिसअपॉइंटमेंट भी खुद से बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि वो खुद वजह है इन चीजों की, तो वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड है उन चीजों के लिए और ये खुद को सजा भी दे रहे हैं उन चीजों के लिए, ठीक है। जैसे मतलब उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। सोशली ठीक है, सोशली हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्टिव हैं क्योंकि उन्हें दुनिया को कुछ और ही दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि वो खुश हैं। बट रियलिटी तो ये है कि ये अंदर से बहुत उदास हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ये बता रही है कि आपके पार्टनर को कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मे बी वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है, मे बी वो श्योर नहीं है कि फिर से आप उनकी जिंदगी में आओगे नहीं आओगे, रीयूनियन होगा नहीं होगा। तो ये कुछ फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर। ये फ्यूचर को लेकर बहुत वरी करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। लेकिन डर भी है इस चीज का कि कहीं हमेशा के लिए आपको खो ना दें, तो बिल्कुल ये डर भी है। इनको ये चीज समझ में आ रही है कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा होता ना तो आज आपको पता होता कि कितना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा तो आपको कैसे मालूम कि कितना प्यार करते हैं आपसे, है ना। और अभी भी आपको अपनी इमोशंस और फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, अभी भी आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, तो अभी भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। तो इनको लगता है इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि इन्होंने अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं करा। आप एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो, आपके दिल में जो आता है आप कह देते हो, बता देते हो, जता देते हो चीजों को। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो जता नहीं पाते कि उनके दिल में क्या है आखिर, ओके। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज और क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। उप्स, चलिए हम सिर्फ इस कार्ड को लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल के लिए यहाँ पर एनर्जी है कंप्लीशन की।
ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, सेटिस्फाइड, हैप्पी महसूस करते हैं आपके पार्टनर, और ये अभी भी आपके साथ कंप्लीट फील करना चाहते हैं, अभी ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, और मे बी ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और आपके साथ जैसे कंप्लीट फील करना चाहते हैं। उन्हें बार बार ऐसा एहसास होता है कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, कुछ मिसिंग है उनके अंदर, और वो क्या मिसिंग है, वो आप मिसिंग हो, है ना। जब तक आप उनके पास थे उनको ये महसूस नहीं होता था, लेकिन अब उन्हें ये चीज अचानक महसूस होने लगी है, जहां पर उनको लग रहा है कि सब कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है। हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है सक्सेस को, ये आपको लेकर बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, फर्स्ट स्टेप आप लो और खुद आकर इनसे बात करो, चीजें सॉल्व हो सके। तो ये प्रे करते हैं डिवाइन से, गॉड से, कि काश कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनसे बात कर लो, आप इनके लिए फर्स्ट स्टेप ले लो। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज करने की जरूरत है, बट यस, आपकी पार्टनर की प्रेयर्स में ये चीज जरूर है। जितनी जल्दी आपको है रिकंसिलेशन की, रीयूनियन की, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर को भी है रीयूनियन और रिकंसिलेशन की। तो ये आपको पाना चाहते हैं वापस, और ये प्रेयर कर रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास है, ये आपसे तो माफी नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन डिवाइन से जरूर ये माफी मांगते हैं, यूनिवर्स से जरूर माफी मांगते हैं कि काश इन्हें डिवाइन यूनिवर्स माफ कर कर एक और मौका दें, एक और चांस दे आपके पास आने का, आपके साथ जुड़ने का। डेविल की एनर्जी को एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये बता रही है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं। अभी भी मे बी आपके पार्टनर किसी तरीके के कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कार्मिक साइकिल में होने के, और ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ करना समझ चुके हैं। ये समझ गए हैं कि आज तक आपको प्रायोरिटी ना देकर इन्होंने बाकी चीजों को प्रायोरिटी दी है ना, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, थर्ड पार्टी को, इन्होंने बहुत चीजों को प्रायोरिटी दी, लेकिन आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाए। इनका ध्यान आज तक उन चीजों पर लगा रहा, ठीक है, जो जिनको आज पाने के बाद भी ये पर्सन खुश नहीं है। लेकिन जो आप इनकी सच्ची खुशी थे, आपकी तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, आपकी तरफ इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। तो यस, अब ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस चीज को कि इन्होंने गलती करी है। और सेकेंड एक और एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, कोई कार्मिक पर्सन है इनकी लाइफ में, और ये उस कार्मिक पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं। इनकी मन बहुत है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, बट मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बाउंडेड है वहां पर। थ्री ऑफ हैंड की एनर्जी को लेटिंग गो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये हर चीज लेट गो कर कर, पास्ट को लेट गो कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यस, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और सब कुछ बदल गया है। मतलब आपके पार्टनर पता है आज क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो गया, सब बदल गया, आप बदल गए हो, सिचुएशंस बदल गई हैं, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, तो कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा। या आपको भी देखते हैं ना, तो आपके अंदर भी बहुत बहुत चेंजेस इन्हें देखने को मिलते हैं, और वो अपने अंदर भी अब बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, ये लेट गो कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी पास्ट को लेट गो करो और इनके साथ जुड़ो। ओके, ये आपको भी थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत वेट ऑलरेडी करवाया है, और अभी भी आपको वेट ही करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ताकि वेट ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि काश थोड़ा समय लगकर आप, हो सकता है कि आप पास्ट को भूल जाओ, जो भी पास्ट में हुआ है आप उन चीजों को भूल जाओ, और जब ये आपसे खुद बात करें, आपसे खुद कनेक्ट हो, तो आप पास्ट की कोई बात इनसे ना उठाओ, ना करो, है ना। तो आपके पार्टनर को ये चीज स्ट्रांगली फील हो रही है, तो इसलिए वो थोड़ा वेट भी आपको करवा रहे हैं और लेट गो कर रहे हैं उन चीजों को जो इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है लेजीनेस। आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन में है, अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो, आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई एक्शंस ले। ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन जब ये देखते हैं ना, इनको जब ऐसा महसूस होता है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आप किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो, किसी और से ज्यादा बातचीत कर रहे हो, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आपको खो देंगे। शायद यही चीज इनको ट्रिगर कर रही है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शंस या किसी तरीके के कोई एफर्ट्स डालें। ओके, सो यस, लेजीनेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है,
बट बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर इनको ट्रिगर कर रहे हैं कि ये कुछ एक्शंस लें आपकी तरफ। 8 ऑफ कप को अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी लंबे नो कॉन्टैक्ट के बाद अब फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। इस नो कॉन्टैक्ट के बाद अब आप डिप्रेशन, उस स्ट्रेस से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो और अपनी फैमिली की तरफ, अपने करियर की तरफ आप ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो यस, आप काफी हद तक अपने डिप्रेशन और इस एंजाइटी से बाहर निकल चुके हो। एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है अलोननेस को, यानी मे बी जिस पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर किसी पर्सन की एंट्री भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नजर आ रही है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन की एंट्री हो, किसी पर्सन का बहुत ही मेजर रोल आपकी लाइफ में हो सकता है। आई डोंट नो, बट इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि जहां पर आप जब अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो सकती है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये चीज कंफ्यूजिंग इसलिए लगेगा क्योंकि आप उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस नहीं समझ पाओगे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार, बहुत केयर देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके अकेलेपन को, आपकी अलोननेस को दूर करता हुआ नजर आ रहा है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पर्सन, आखिर इस पर्सन चाहता क्या है ये पर्सन आपसे। ठीक है, और आपको इस पर्सन से वो प्यार, वो फीलिंग्स हो सकता है कि मिले। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट यस, वेरी सून ये चीज होती हुई नजर आ रही है। विद इन 1 वीक इस पर्सन से आपको इतना प्यार, इतनी केयर मिलने वाली है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वापस अपने पुराने रिलेशनशिप में जाना चाहिए या आपको इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि इस पर्सन से ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लव की वाइब्रेशंस मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपके अकेलापन जैसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंट्री, किसी की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो बहुत ही मेजर रोल आपके रिलेशनशिप में निभा सकता है। ओके, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या होगा, मतलब क्योंकि आप दूसरा अगर कोई रिलेशनशिप में आप एंटर करते हो ना, आपको लगेगा कि पता नहीं आपको फिर से वो चीजें ना फेस करनी पड़े जो आप पास्ट रिलेशनशिप में हैंडल करके आए हो। फिर से कोई आपको चीट ना कर जाए, फिर से कोई आपको इमोशनली हर्ट ना कर जाए, है ना, क्योंकि ये पर्सन ऐसा होगा जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी होगा। आई डोंट नो, बट किसी की तो एंट्री आपके लाइफ में होती हुई नजर आ रही है जो आपके अलोननेस को दूर कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन भी वापस एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में तब एंटर करेंगे जब आप बिल्कुल आगे, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना, एक वर्ज पर होगे आगे बढ़ने के। ठीक है, इनको भूलना ही चाह रहे होगे, इनसे मूव ऑन ही करने की कोशिश कर रहे होगे, तब एकदम से इस पर्सन की अचानक से एंट्री आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है। इट इज एन एंट्री जो कि ऑल ऑफ सडन होती है, ऑल ऑफ सडन एंट्री। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी है। तो मे बी आप एकदम से जब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होगे ना, मे बी तब ये पर्सन एकदम से एंट्री ले लेंगे आपकी लाइफ में। ऑल ऑफ सडन होगी, ऑल ऑफ सडन गए थे आपकी लाइफ से, ऑल ऑफ सडन आएगा ये पर्सन। लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। 10 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ डेविल। डेविल की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एम्परर। ओके, डिवाइन कनेक्शन, सन। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी दोनों एक साथ आई है। मे बी आप डिवाइन कनेक्शन में हो। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो, डेस्टाइन पार्टनर हो आप लोग एक दूसरे के। ओके, सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डेस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का। यहाँ पर सबसे पहले 10 ऑफ कप की एनर्जी के साथ साथ डेविल की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि मुझे दिखा रही है कि मे बी ये पर्सन आपके साथ ना फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
इनके ऊपर कोई फैमिली का बर्डन भी हो सकता है। सेकंड सिचुएशन ये नजर आ रही है मुझे, जहां पर आपके पार्टनर के ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन है या अपनी फैमिली का प्रेशर है। इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि ये कहीं और शादी कर ले या किसी और के साथ शादी कर ले, ठीक है। तो इस चीज का प्रेशर मैं आपके पार्टनर के ऊपर देख रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मजबूर हैं आपके पार्टनर, स्टक्ड हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के लिए। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके ऊपर स्ट्रांगली फैमिली बर्डन और फैमिली प्रेशर यहाँ पर है। ओके वेल, एक और एनर्जी यहाँ पर है। इट इज दैट मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बट जिस तरीके का भी कनेक्शन आप दोनों का है ना, ये पर्सन इस समय आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। डेविल की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है, जो कि दिखा रहा है हाई अट्रैक्शन। बट साथ ही साथ मुझे एक और एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर किसी तरीके का स्पेल वर्क आपके पार्टनर के ऊपर करा गया है, स्पेल कास्ट करा गया आपके पार्टनर पे। देखो, ये हमेशा मैं अपनी रीडिंग में नहीं बोलती हूँ जब तक मुझे ये चीज स्ट्रांगली नजर नहीं आती है ना। अब यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये चीज नजर आ रही है, जहां पर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए किसी तरीके का स्पेल कास्ट करा गया है। आप इसे कुछ भी कह लीजिए, आप इसे ब्लैक मैजिक कह लीजिए, तंत्र मंत्र, कुछ भी कह लीजिए, जो आपके पार्टनर के ऊपर करा गया है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने बस में करने के लिए। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर जो है उनके ऊपर ये स्पेल कास्ट करा गया है ताकि वो आपसे सेपरेट होकर आए, आपसे बात ना करें। अगर ये चीज है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है जो आपके पार्टनर के ऊपर है। ओके, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी जो करी गई है आपके पार्टनर के ऊपर, और इस स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव फील भी करते हैं, यू नो। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज ने जैसे उन्हें बांध दिया है, ठीक है। ये अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप इनसे बात भी करते हो ना, तो आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ अपनी साइड ऑफ बात, अपनी साइड ऑफ स्टोरी आपको बताते हैं कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ मेरी फैमिली वैसी है, मेरी फैमिली मुझे ये कह रही है, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, और समथिंग लाइक दैट। ये अपनी साइड ऑफ स्टोरी हमेशा आपको बताते हैं, रीजंस है इनके पास। ये अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं। इस तरीके का कास्ट है, इस तरीके का स्पेल कास्ट उनके ऊपर करा गया ना कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूर समझ रहे हैं, हेल्पलेस समझ रहे हैं, कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। वो हमेशा आपको अपनी मजबूरियां गिनवाते जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं देख रहे हैं कि आपकी भी तो मतलब आप भी तो उनसे प्यार करते हो ना, तो आप उन्हें कैसे भूल जाओगे, या आप उन्हें कैसे छोड़ दोगे, या आप उनके बिना कैसे रह लोगे। तो वो चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ नजर आ रही है अपनी मजबूरियां, उन्हें सिर्फ नजर आ रहा है कि वो हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में। ये चीजें इसलिए क्योंकि उनको बांध दिया गया है, और वो एक सोच के दायरे में बंध चुके हैं, और इससे हटकर वो सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। आप इन्हें कुछ आइडियाज भी दोगे ना, आप इन्हें ये भी कहोगे कि एटलीस्ट यार ट्राई तो करो, कोशिश करो, तो वो कहेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का, कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का। ओके, इसका रीजन ये रहेगा क्योंकि आपके पार्टनर अपने एक माइंडसेट में आ गए हैं, ठीक है। वो उनकी सोच को या फिर उनके माइंड को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, बांध लिया गया है, तो वो उससे हटकर कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। शायद यही रीजन है कि वो अपने कंफर्ट जोन में है अभी तक, ओके, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी या स्ट्रॉन्ग स्पेल वर्क करा गया है, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए तो देखो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जितने लोग इस चीज से रेजोनेट कर पा रहे हो, फील हो रहा है, अगर अभी तक आपको फील हो रहा है कि हाँ ये चीज है, ये आपकी सिचुएशन में है, तो बिल्कुल फिर ये आपके लिए है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ये हमारी सिचुएशन नहीं है, तो फिर ये चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, चल आगे चलते हैं। दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विद 8 ऑफ कप की एनर्जी के साथ ये कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली जो है बहुत भारी मन से आपसे दूर गए हैं। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आपसे बात नहीं बंद करना चाहते थे, या आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन ये दूर गए हैं क्योंकि इन्हें मजबूर करा गया है। आपसे दूर होने के लिए इन्हें मजबूर करा गया है, इन्हें प्रेशराइज करा गया है, ठीक है। ये हर किसी के साथ में भी ये चीज रेजोनेट होगी, जहां पर किसी तरीके का तो प्रेशर है उनके ऊपर। मैंने कहा ना, इनके ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर है, तो इनकी फैमिली ने या तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल करा, या फिर इनसे लड़ाई झगड़े करे, या कुछ भी करा, बट इनकी फैमिली ने इनको मजबूर करा है कि ये आपसे दूर हो जाएं, आपसे बात ना करें, आपसे कनेक्ट ना हो।
बट मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करने लगे हैं आपके दूर जाने के बाद। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आपके दूर जाने से। और जो आप जब तक आप उनके साथ थे उनकी लाइफ बहुत इजी गोइंग थी, बहुत सिंपल थी, सही तरीके से चल रही थी। लेकिन जब से आप दूर गए हो तब से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स और चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। ये हर समय ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने काम में ज्यादा ही बिजी रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इतना ज्यादा बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे ना अपने काम में, तो शायद आपको इतना मिस नहीं करेंगे। ये पर्सन के दिलो दिमाग में आप पूरे तरीके से छाए हुए हो। ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये अपने थॉट से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो। आप में से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में है और आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि आप मेल हो फीमेल हो। फेमिनाइन साइड हर किसी की होती है, मैस्कुलिन साइड हर किसी की होती है। आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज में नजर आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज में नजर आने का मतलब है कि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप केयर करते आए हो, इमोशनल होकर अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहे हो, जहां पर आप अपने पार्टनर को सिर्फ एक देते रहे हो, प्यार, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। आप उस एनर्जी में रहे हो इस कनेक्शन में। और आपके पार्टनर हमेशा एक एम्परर की एनर्जी में रहे हैं, जहां पर वो आपसे रिसीव करते आए हैं, जहां पर वो प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर हमेशा उन्होंने सोचा है। ओके, नफा नुकसान के बारे में ज्यादा सोचा है, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने लोगों को दी है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है, जहां वो बहुत ही प्रैक्टिकल बनकर रहे हैं। आपको कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश, जहां अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते कि आप हर्ट हो जाओगे, नहीं सोचते कि आप परेशान हो जाओगे या किस चीज से आपको तकलीफ होगी। तो यस, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि उनकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड डिसबैलेंस हो गई थी, बैलेंस नहीं रहा। लेकिन अब मैं चीजों को बैलेंस होते हुए भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी नजर आ रही है, विच शोज की कहीं हद तक आपके पार्टनर जो हैं वो बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भी अब फेमिनाइन साइड एक्टिव हो रही है और आप भी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन साइड में एक बैलेंस लेकर आ रहे हो। यस, तभी तो आपके अंदर इतने चेंजेस आए हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं। द मून, ओके, 2 of Wands, 4 of Cups, 9 of Cups, the Lovers, Devil. See, Devil 3 times guys रिपीट हुआ है। ओके, द वर्ल्ड एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मून की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ओके, एंड साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि पर्सन इस समय चाहे थर्ड पार्टी के पास क्यों ना हो, पर ये मिस आपको करते हैं। इनका दिमाग, इनका दिल हमेशा आपकी तरफ रहता है, इनकी सोच में सिर्फ आप हो। तो चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, पर इनकी बहुत इच्छा है आपके पास आने की। ये पर्सन बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी ड्रीम्स, आपके सपने देखना, आपके बारे में ही सोचना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, ऐसा फील करना आप इनके सामने बैठे हो और आपसे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर जो हिडन लव था, जो इनके दिल में प्यार था आपको लेकर, जिसे इन्होंने सप्रेस कर दिया था, मैं उस प्यार को सरफेस पर आते हुए देख रही हूँ। अब वो प्यार उभर कर बाहर आ रहा है और वो अपने दिल के बात, अपने इमोशंस जो आज तक उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करे, वो जैसे आपको एक्सप्रेस करना चाहते हो, ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये चीजें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिल से आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कितना अफेक्शन, कितना प्यार वो आपके लिए फील करते हैं। ये चीज जैसे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर आप दोनों डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो। देखो, अगर डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है तो आप दोनों का मिलना भी तय है ना, मिलना भी तय है। और यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं हद तक आपके पार्टनर और आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होने के चांसेस यहाँ पर हैं।
आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपके पास, या आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं, कि जैसे आपको अपनी सिचुएशन बता देना चाहते हो कि ये क्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी फैमिली, थर्ड पार्टी के साथ, अपनी जॉब में क्या फेस कर रहे हैं, ये सब चीजें जैसे आपको बताना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से एडजस्टमेंट रिक्वायर कर रहे हैं, यानी इन्हें लगता है कि आप इनके साथ एडजस्ट करो, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की मैं देख पा रही हूँ। ये वापस आते हुए आपकी तरफ नजर आ रहे हैं, और जब तक ये वापस नहीं आते ना, इनके दिल में आपको लेकर एक, आपके ख्याल में पहले तो ये पर्सन रहेंगे, और तब तक ये अटके रहेंगे, ये आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। इनके अंदर गिल्ट, इनके अंदर रिग्रेट आता रहेगा कि ये जो भी करके गए हैं ना पास्ट में, वो कितना गलत है। तो इनके अंदर वो रिग्रेट, वो गिल्ट हमेशा रहेगा जब तक ये वापस आकर आपसे माफी नहीं मांग लेते। ये उस तरीके की एनर्जी, राइट। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले, मैंने इतना मिस कभी किसी को नहीं करा जितना मिस मैं तुम्हें करती हूँ या करता हूँ। मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, अगर मैंने किसी और को चुन लिया है तो। आई वॉन्ट टू टच यू। यस, ये पर्सन आपके साथ स्ट्रांगली फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। यस, फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जी है यहाँ पर, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज एन एनर्जी ऑफ टच। आई वॉन्ट टू सी यू। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। ये अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट आप रीजन हो इनकी स्माइल का, इनकी खुशियों का रीजन हो। ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपको याद कर कर, परेशान होते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपकी चुप्पी इन्हें अंदर ही अंदर मार रही है, किल कर रही है अंदर ही अंदर इन्हें। ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं बार बार। सो राइट, ये कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। आई होप सो कि बहुत अच्छे से ये चीजें रेजोनेट हुई होंगी। अगर हुई हैं तो जल्दी से क्लेम कीजिए। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।